हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज का जो प्रश्न है सेट नंबर 1 ही करेंगे। कल कुछ क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, ज़्यादा समय लग गया था, 40 मिनट के आसपास का वीडियो बन गया था, इसलिए हम दूसरे पार्ट में बना रहे हैं। सेट नंबर 1 ही है। आज क्वेश्चन नंबर 64 से चलेगा और 70 तक जाएगा। तो बिना देर का क्वेश्चन नंबर 64 लिखते हैं और बनाते हैं। क्या कहता है देखिएगा। कहता है यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है। तो 30% अधिक है, सबसे पहले हम 30% को डील करेंगे। तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो कहता है आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है। तो आर का आय है जो क्यू के आय पे डिपेंड करता है, तो हम इसको मान लेंगे क्यू की आय। तो हम मान लेते हैं जो क्यू का आय है वो है हमारा 10, है ना। तो आर का आय क्या होगा, 10 का 30% अधिक यानी 3 अधिक, यानी 10 का 3 अधिक कितना होगा 13। तो आर का आय कितना हो जाएगा 13 और क्यू का आय क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से 3 व्यक्ति है, पूरा प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। पी क्यू और आर, और इधर लिख लेते हैं पी क्यू आर, 3 व्यक्ति है। तो आर का आय कितना हो गया 13 और क्यू का इनकम हो गया 10। अब आगे क्या कहता है, तथा क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है। देखिए 20%, तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। तो यहाँ से समझ में आता है जो क्यू की आय है पी की आय से, यानी क्यू का इनकम पी के इनकम पे डिपेंड है, तो इसलिए हम इसको मानेंगे पी का इनकम। तो पी का इनकम अगर 5 होगा तो क्यू का इनकम क्या होगा 5 का 20% अधिक है, 5 का 20% बराबर 1 अधिक। तो यहाँ से क्यू का जो इनकम हो गया 5 से 1 अधिक कितना हो गया 6। क्या हो गया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पी का इनकम हो गया 5 और क्यू का इनकम हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखना होता है, देखिएगा पी का इनकम 5 है, क्यू का इनकम यहाँ 10 है, यहाँ 6 है। तो इनकम आदमी तो एक ही है, इनकम भी कोई एक ही होगा, अलग अलग कैसे होगा, तो इसको बराबर करेंगे। तो 10 और 6 का एलसीएम क्या होगा जी 30 होगा। तो 30 होगा तो यहाँ भी 30 बना देंगे, यहाँ भी 30 बना देंगे। तो ऊपर 10 में से 3 से गुना करेंगे तो 30 बनेगा, चूँकि यहाँ 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 30 बनाना है तो 6 में 5 से गुना करेंगे और यहाँ 5 में भी 5 से गुना कर लेंगे। अब देखिए जो पी का इनकम बना क्या हुआ 5 5 25, क्यू का जो इनकम बनेगा 6 5 30, 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी एक ही लेंगे। और जो आर का इनकम बनेगा 33 39, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या दे रखा है, कहता है तो आर की आय पी की आय से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है आर की आय पी से। तो आर की आय देखिए पी से अधिक है, सबसे पहले देखेंगे कितना अधिक है। तो आर की आय जो है पी से कितना अधिक है, तो 25 कितना अधिक है जी 25 5 30, इधर हो जाएगा 9 9 5 14, 14 अधिक है। चलिए अब ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत में निकालना है। तो जब परसेंट में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे जी, पहले कितना अधिक है, तो अधिक तो है हमारा 14, 14 अधिक कितना पे 25 पे, 14 का अधिक है 25 पे, तो 100 पे कितना, यही तो हमारा प्रतिशत होगा। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 14 गुना 4, 14 चौके 56% क्या है अधिक है। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और प्रश्न लेते हैं आगे। चलिए देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न संख्या 65, कहता है क्या है देखिए, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम जो है 50 आता है, तो वह संख्या क्या होगा। किसी संख्या के 30% में से, तो माना कि वह संख्या बराबर x भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए उससे आसान तरीका से बनाते हैं। तो कहता है किसी संख्या के 30%, तो 30% का मतलब क्या हो गया 3/10। तो मान लेते हैं कि वो संख्या 10 है, वो संख्या क्या है, वो जो संख्या है वो 10 मानते हैं। तो 10 का 30% कितना होगा 3 होगा। तो हम इसको x में बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या 10x है, तो इसका 30% कितना होगा 3x होगा। तो कहता है ये संख्या के 30% कितना हो गया 3x से घटाना है किसको 40 को। तो हम देखिए 40 को घटा रहे हैं, ठीक है। 40 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा जी, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 50। अब देखिए 3x बराबर 40 माइनस में इधर जाके प्लस में 50 40 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा।
यहाँ से 3 से काटेंगे 30 या 90, तो x का मान कितना हो गया 30। तो कहता है वो संख्या ज्ञात करें, तो वो संख्या क्या माने थे हम लोग 10x माने थे, तो 10 का 10 और x का मान क्या हो गया 30, तो 30 गुने 10 कितना हो जाएगा 300। वो संख्या क्या था 300 था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सी फॉर कैट। देखिए अगला जो प्रश्न है 65 नहीं 66 नंबर, कहता है एक नाव की गति धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब के साथ, धारा के साथ तथा धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति ज्ञात करो। देखिए नाव की चाल है ना, तो हम मान लेते हैं नाव के चाल को मान लेते हैं b, ठीक है। तो नाव प्लस धारा, अनुकूल बोल रहा है तो धारा को मान लेते हैं यानी वाटर, तो नाव प्लस धारा की चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है धारा के विपरीत, तो नाव चलेगा और चूँकि धारा विपरीत है तो धारा कहाँ आएगा माइनस में, तब हमारा चाल क्या हो जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है धारा की चाल ज्ञात करें, धारा यानी वाटर। तो यहाँ से क्या करेंगे देखिए इसको हम काट देंगे, यहाँ से b प्लस b क्या हो जाएगा 2b, 10 8 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 9 18, तो b बराबर क्या हो गया 9 किलोमीटर पर घंटा। ये तो हमारा हो गया बोट का चाल। अब हमें चाहिए किसका चाल, हमें चाहिए देखिए यहाँ से निकाल लेंगे बोट का चाल है ना जी, 9 प्लस w बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो w बराबर क्या होगा, तो w बराबर हो जाएगा 10 माइनस 9, तो हमारा w बराबर हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। देखिए यहीं से एक तरीका और बनता है सोल्व करने का, अगर नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से देखिए बोट प्लस नाव प्लस धारा है, नाव माइनस धारा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा 2b, इधर भी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ से 2b बराबर 18, तो b बराबर कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि है ना, अब क्या कीजिए कि इन दोनों को घटाइए, घटा करके आप इस तरीके से जोड़ दिए है ना। अब यहाँ से घट जाता है, इसे w प्लस w, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो 2w हो जाएगा, लेकिन इधर घटा दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 2, इधर w बराबर इधर 2w बराबर 2 किलोमीटर, तो w बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ये बना सकते हैं, और पहले भी तरीका वो भी सही था। चलिए आपकी मर्जी। चलिए भाई लोग देखिए क्या कहता है एक व्यक्ति 55 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बिंदु ए से बी की ओर जाता है तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस लौटता है, ठीक है। तो कहता है ए से बी तक जाने तथा वापस आने में व्यक्ति का औसत गति ज्ञात करें, औसत चाल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही ना होगा जी। मतलब जाने में और आने में जो लगा दूरी है वो लिखेंगे जोड़ करके ऊपर, और जाने में और आने में दोनों को समय जोड़ करके नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा औसत चाल आ जाएगा। चलिए अब इसी को हम दूरी पहले निकालना होगा फिर समय निकालना होगा। तो पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कहाँ गया, एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक गया। देखिए हम डिटेल थोड़ा कर लेते हैं। मान लेते हैं बिंदु यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। यहाँ से आदमी गया तो 55 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया, और जब बी से वापस लौटा तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट गया। यानी प्रॉब्लम, चलिए नहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, यानी ए से लेके बी तक कोई फिक्स डिस्टेंस होगा, और बी से लेके ए तक वही तो डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ हम कुछ दूरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दूरी। तो दूरी हम ऐसा माने कि इधर इसे दूरी मानेंगे, यहाँ दूरी हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मान लिए तो हमें समय भी तो चाहिए, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल यानी डी बटे 55, इधर से भी दूरी बटे चाल, दूरी तो डी ही रहेगा, चाल 65, तो डी बटे 55 प्लस डी बटे 65 हमारा समय हो जाएगा। तो वहाँ कट नहीं रहा है, वो पूर्णांक भिन्न में आ रहा है। तो हम कुछ वैसा डिस्टेंस ले लेते हैं जो 55 से भी कट जाए और 55 से भी कट जाए और 65 से भी कट जाए, हमारा दोनों से कट जाए, वैसा कुछ डिस्टेंस लेंगे। तो 55 और 65 से दोनों कटना चाहिए, वो संख्या क्या होगा, तो 55 और 65 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए 55 और 65 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग 55
और 65 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 से निकालेंगे, 5 11 बार में, 5 13 बार में। अब लगेगा? नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों को गुना कर देंगे, इन तीनों को गुना कर देंगे। गुना करेंगे बहुत लंबा मतलब लेंदी हो जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद तो हम गुना नहीं करते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं। डिस्टेंस जो हम मान लेते हैं 5 गुने 11 और गुने 13, हम यही मान लेते हैं आपका दूरी है। तो अब बताइए, दूरी ए रहा और चाल ए रहा, तो जाने में समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा जाने में? तो जाने में जो समय लग जाएगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, यानी 5 गुने 11 गुने दूरी हमारा ये हो गया इतना बटे 55। अब काटेंगे तो 55 से 11 55 कट जाएगा, क्या बचेगा 13, तो हमारा 13 घंटा समय हो गया। अब आने की बात करेंगे तो आने में भी समय क्या, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी तो सेम रहेगा, अब दूरी हमारा सेम है, अब बटे चाल करेंगे तो देखिए 5 गुने 13, 13 पचे 65 से 65 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 11 घंटा बचेगा। अब हमारा औसत चाल देखिए आ गया। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। देखिए जाने में दूरी हमारा ए रहा, फिर आने में दूरी ए रहा, तो इसी दूरी को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसको डबल कर लेते हैं और कुल समय जोड़ करके नीचे भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा। देखिए टोटल जो डिस्टेंस हमारा बनेगा इसको गुना करना ही पड़ जाएगा लगता है। ठीक है, तो ऐसा गुना करते हैं 13 पचे, देखिए अब चूंकि इस दूरी को डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुने 11 गुने 13, ये एक तरफ का हो गया। अब इधर से गए फिर वापस आना है तो 2 से गुना करेंगे, डबल हो गया। और समय क्या होगा 13 घंटा 11 घंटा, 13 11 कितना हो गया 24 घंटा। अब इसी को निकाल करके भागा दे देंगे, हमारा औसत चाल आ जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 10 को रख लेते हैं अपने पास, और 13 गुने 11 करेंगे तो 13 गुने 11 करना आसान है, कितना हो जाएगा 143, कितना हो जाएगा 143, 143 गुने 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1430। नहीं तो रहने देते हैं, गुना क्यों करें, चलिए इसी से काट लेते हैं जो कटता है। तो 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, ठीक है 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो 11 हो जाएगा, 11 पचे 55 गुने 13 बटे 12। ठीक है, अब 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 पचे 65, 5 6 5 11 6 1 7, 715 हो गया, गुना करके आया बटे 12। अब 12 से हम लोग भागा देंगे 715 में, तो 12 पचे 60, यहाँ हो जाएगा 1 1 5, बरनमा अठोत्तर से 108, यहाँ हो जाएगा 7, फिर दशमलव दिए तो 0 होगा, 12 पचे 60। ठीक है, यहाँ बचेगा 10, फिर 0 देंगे, 84 बरवट 96, बरवट 96 है ना, 59.58 हमारा यही उत्तर हो गया। किलोमीटर पर घंटा हमारा औसत चाल हो गया। तो हमारा जो मोटा मोटी आपका जो हो गया वो औसत चाल क्या हो गया 59.58। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है, कहता है एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज का दर 8% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपया बढ़ जाता है। निवेशित की गई धनराशि है। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन बहुत आसान है। देखिए समझना इसमें ये है कि 2 वर्ष के लिए दिया गया, टाइम 2 साल हो गया, लेकिन देखिए इधर रेट बढ़ा 4 साल, यही 4%, और रेट बढ़ा 4% और इसी के वजह से 160 रुपया ब्याज बढ़ गया। तो जो 160 रुपया ब्याज है किसका है, रेट 4% पे है ना। तो देखिए हमारे पास ब्याज बढ़ गया तो हमारे पास 160 रुपया क्या हो गया ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो हम लोग मान लेते हैं मूलधन हो गया P, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। समय कितना 2 साल, दर कितना 4% बटे 100। बस इसी फार्मूला से बन जाएगा। देखिए समझना है कि 160 रुपया जो ब्याज है वो 4% की वजह से है, और मूलधन तो पता नहीं तो मूलधन को हम लोग P मान लिए, बस आ जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 और 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16 और 0, यहाँ से P का मान क्या हो जाएगा 20 गुने 100। तो 20 गुने 100 कितना हो जाएगा 2000 रुपया हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 प्रश्न और रहा, इसमें थोड़ा सा चार्ट बनाना है, बना लेते हैं।
चलिए देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है 69 नंबर है, 69-70 इसी पे बेस्ड है। फिगर टेढ़ा बना दिए हैं। बाकी आपको क्वेश्चन में यहाँ दिख रहा होगा, देखिए नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो है प्रिंटेड। ये हम देखिए खुद से बनाए हैं समझाने के लिए। कहता है किसी कंपनी का ये जो है राजस्व है 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ और 300 करोड़। और ये आपका ईयर है 2008 पूरा नहीं लिख पा रहे थे इसलिए केवल 08 लिखे। 2008, 2009, 10, 11, 12, 2013, 2014, 2015 इस तरीके से हो गया साल। ये हो गया इसका राजस्व हो गया। ठीक है, अब देखिए 2008 में इसका राजस्व 112 करोड़ था, 9 में 140 करोड़, 10 में 154 करोड़, अगले साल 170 करोड़, अगला 185 करोड़, अगला 190, अगला 200, सबसे लास्ट में 2015 में 250 करोड़ का इसका राजस्व था, है ना। तो प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है, वर्ष 2009 से यहाँ से वर्ष 2009 से 2015 तक 8 को शामिल नहीं करना है, 9 से लेकर 15 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में, गत मतलब पिछले वर्षों की तुलना में राजस्व में वृद्धि 15 करोड़ से अधिक रही है। मतलब 9 से लेकर 15 के बीच में वैसा कितना साल है जहां अपने पिछले वर्षों की तुलना में 15 करोड़ से ज़्यादा राजस्व रहा हो। तो कहाँ है देख लेते हैं। तो देखिए, जब 2009 से 10 गया, 9 से ही स्टार्ट करना है, पीछे से नहीं। जब 2009 से 10 आया तो यहाँ राजस्व कितना बढ़ गया हमारा, मात्र 14 बढ़ा। कितना बढ़ गया यहाँ पे 14 बढ़ गया। कहता है 15 से अधिक, इसको काउंट करेंगे, 14 मात्र बढ़ा, इसको काउंट नहीं करेंगे। देखिए जब 54 से 70 हो गया तो कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 16 करोड़ बढ़ गया। तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। यहाँ देखिए कितना बढ़ गया, यहाँ पे 15 बढ़ गया। पहले देखते हैं कितना बढ़ गया। यहाँ पे भी 5 करोड़ बढ़ गया। कितना बढ़ गया, मात्र 5 करोड़। यहाँ पे कितना बढ़ गया, 90, 10, 100। कहीं गलती तो नहीं ले लिया हम। 12, 40, 54, 70, 85, 90 और 200। तो यहाँ से देखना है 54 बढ़ गया, यहाँ से 15 बढ़ गया, यहाँ से 85, 5, 90, यहाँ से मात्र 10 बढ़ गया और यहाँ से 50 करोड़ बढ़ गया। ठीक है, तो कहता है 15 करोड़ रुपये से अधिक रही राजस्व 9 से लेके 15 तक। ठीक है, 1 सेकंड रुकेगा। देखिए भैया, थोड़ा सा प्रश्न को नोटिस कीजिएगा। कहा तो प्रश्न में है 2009 से लेकर 15 के बीच में। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, यहाँ भी पहले कितना बढ़ गया, तो यहाँ बढ़ गया आपका लगभग 28 करोड़। देखिए को प्रश्न तो कहता है कि 2009 से लेकर 15 तक, लेकिन प्रश्न कहता है, अगर विस्तार से पढ़ते हैं तो कहता है 69 कि 9 से लेकर 15 तक कितने वर्षों में, है ना। मतलब कौन कौन से ईयर में जो राजस्व है 15 करोड़ से बेसी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2008 में जो था इसका जो राजस्व था 112 करोड़ था, जबकि 2009 में कितना हो गया, 140 हो गया। तो राजस्व बढ़ा किस में, 2009 में कि 2008 में, तो 2009 में बढ़ा। तो हम लोग ये जो बढ़ा हुआ है ये 2008 में नहीं बढ़ा है, बढ़ा है किस में, 9 में, क्योंकि 140 करोड़ है किसका, 2009 का, इसलिए हम लोग इसको भी काउंट करेंगे। तो हमारा देखिए 28 करोड़ यहाँ बढ़ा, 15 से बेसी है, यहाँ भी देखिए 15 से अधिक है और यहाँ भी देखिए 15 से अधिक है। तो यहाँ से कुल मिलाकर के 3 साल ऐसा रहा जहाँ राजस्व 15 करोड़ से अधिक बढ़ा है। कौन कौन साल है, सबसे पहले 2009 है। अगर ईयर की बात करें कौन कौन ईयर बढ़ा हुआ है, तो 2009 में बढ़ा। फिर किस में बढ़ गया, देखिए यहाँ से नहीं, इसमें बढ़ा है, 11 में बढ़ गया और किस में बढ़ गया, 2015 में बढ़ गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 2010 में गत वर्ष की तुलना में राजस्व में कितने % की वृद्धि हुई है। देखिए कहता है 2010 में पिछले वर्ष की तुलना कितने % का वृद्धि हुआ है राजस्व में। तो देखिए 2010 में जो देखिएगा, देखिए 2010 की बात करते हैं तो 2010 में राजस्व कितना था, 154 करोड़। अब पिछले साल कितना रहा, 140 करोड़। तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि हो गया 14 करोड़।
अब कहता है वृद्धि प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो 14 तो वृद्धि हुआ है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। अब किस में से बढ़ा है, तो 140 में से, ठीक है। और चूँकि परसेंट निकालना है तो गुने 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से काटेंगे 14 दहाई के 140, 0 से 0 कटा, हमारा क्या बच गया 10%। इस तरीके से जो हमारा उत्तर हुआ, ये लास्ट प्रश्न था 70 नंबर, इसका जो उत्तर हुआ 10% का वृद्धि हुआ। तो इस तरीके से आज का जो सेट 1 था वो समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे सेट पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।